हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो एक क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का अभी भी बाकी है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी बच्चे। और वो टॉपिक है सर कि दिसंबर में सिंगल मॉड्यूल दें या बोथ मॉड्यूल दें। आप हो सकता है एग्जीक्यूटिव ओल्ड के बच्चे हों, आप हो सकता है एग्जीक्यूटिव न्यू के बच्चे हों, आप हो सकता है प्रोफेशनल ओल्ड या प्रोफेशनल न्यू के बच्चे हों। ठीक है, तो बेसिकली सिंगल मॉड्यूल या बोथ मॉड्यूल, इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों का है। अब इंडिविजुअली सबकी सिचुएशंस काफ़ी अलग हैं। कुछ की क्लासेस हो गई हैं, कुछ की चल रही हैं, और कुछ पास्ट में दे चुके हैं ग्रुप्स, एक बार पढ़ाई हो गई है। तो अलग अलग बहुत सिचुएशंस हैं। कुछ के एक आध सब्जेक्ट्स एग्जम्प्ट हैं, कुछ के क्लासेस हो गए हैं, कुछ के मतलब सेल्फ भी हैं, ये भी हैं, कॉम्बिनेशन वाले हैं। तो इंडिविजुअली सबको बताना पॉसिबल नहीं है और सब बच्चे रीच आउट भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ मुझे लगा कि कुछ मैं यार्डस्टिक्स, कुछ पैरामीटर्स, कुछ मिनिमम चीज़ें बता देता हूँ कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए। डिसाइड आपको खुद ही करना है। और मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग अनरियलिस्टिक बातें करते हैं। जब आप किसी से भी पूछोगे या टीचर से भी पूछोगे, हो जाता है ये वो, उस इस टाइप की लैंग्वेज आपको नॉर्मली सुनने को मिलेगी। इवन आपके सीनियर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे। तो बस जब भी आपको लगे कि यार इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, तो आपको उनको पूछना पड़ेगा कैसे 2 महीने में ये हो जाएगा, कैसे शेड्यूल बना के दो। आ रहा है ख्याल में? तो आपको सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मोटिवेशनल बातें लोग कर लेते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ यार मैं करूँगा, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको कैसे पता होना चाहिए। अगर आपको कैसे पता ही नहीं है तो आप ब्लाइंडली कोई भी चीज़ करोगे तो वो चीज़ें बाद में होती नहीं है। शेड्यूल्स ऑलरेडी आपको पता ही है, आप शेड्यूल्स खुद बनाते हो, पर उतना अचीव नहीं हो पाता। आ रहा है कुछ समझ में? तो रियलिस्टिकली आपको सोचना है और डिसाइड करना है। तो क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली बोथ ग्रुप दे सकते हैं क्या, ये आपको सोचना है। हमेशा बोथ ग्रुप के लिए ही सोचना चाहिए। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स आपको अपीयर करने चाहिए। तो बोथ ग्रुप दे सकते हैं क्या, ये आपको देखना है। बोथ ग्रुप नहीं दे सकते तो सिंगल मॉड्यूल ही देना पड़ेगा। चॉइस काफ़ी सिंपल है। तो बोथ मॉड्यूल आपसे हो पाएगा क्या, ये इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे। बोथ मॉड्यूल में कुछ बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको बताता हूं कि बोथ ग्रुप, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डबल प्रेशर है। बोथ ग्रुप इज डबल प्रेशर। सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको बैलेंस करना, उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बल्कि फील होता है, बहुत लो कॉन्फिडेंट फील होता है। और सबसे मेन चीज़ है कि आपको, मेरे ख्याल से 2 या 3 पॉइंट्स हैं जो मैं कहूँगा कि आपको मिनिमम 2 से 3 चीज़ों पे पहले आपको बेसिक ध्यान देना है। उसमें मतलब आप गड़बड़ नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें चलो कवर अप हो जाएंगी, पर ये 2 चीज़ें कवर अप नहीं हो सकती। ठीक है, पहला है टाइम अवेलेबल फॉर रिविजन। टाइम अवेलेबल फॉर रिविजन, बोथ मॉड्यूल अगर आप दे रहे हो, 7 सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर लेवल इन विच यू आर स्टडिंग, 7 to 8 सब्जेक्ट्स को अगर मुझे लास्ट टाइम में रिवाइज करना है तो मुझे 1.5 से 2 महीने तो लगेंगे। 2 या 3 रिविजन्स तो मैं करूंगा कम से कम। तो आप 1.5 महीना मिनिमम मान के चलो, और फिर थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस, एक आध टेस्ट, कुछ तो सोच के देखो। आप पास होने के लिए, एग्रीगेट निकालने के लिए कुछ तो राइटिंग प्रैक्टिस लगती होगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिविजन्स ये मिला के मिनिमम 2 महीने तो लगते हैं। 1.5 से 2 महीने मुझे लगता है कम से कम आपको रखने चाहिए। ठीक है, नंबर 1। तो आपको ये पूछना है अपने आप से कि जो भी आपके रेगुलर पढ़ाई चल रही है, कुछ क्लासेस बाकी हैं, कुछ आपको टॉपिक्स कवर करना बाकी है, अमेंडमेंट्स कवर करना बाकी है, वॉट, सबके अलग अलग लिस्ट होते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी रेगुलर स्टडी बोथ ग्रुप्स की एग्जाम के 2 महीने पहले कंप्लीट हो रही है कि नहीं। ठीक है, पहला सबसे बड़ा रूल है। 2 महीने मतलब आपको रिवीजन प्लस टेस्ट या राइटिंग प्रैक्टिस के लिए
मिनिमम बचने चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड इज कि क्या आप बैक ऑन बैक पेपर दे पाओगे। मैं रेयरली ही इसकी बात सुनता हूं, जबकि कितना बड़ा पॉइंट है ये। मतलब एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है मुझे समझ में आता है कि बैक ऑन बैक पेपर देना और वन डे गैप में पेपर देने में बहुत फर्क है। काफ़ी बच्चे बैक ऑन बैक पेपर ही नहीं दे सकते, मतलब उनको वो प्रेशर हैंडल ही नहीं होता, या वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, वो ही श्योर नहीं है कि क्या मैं बैक ऑन बैक लगातार 7 to 8 पेपर्स डेली दे पाऊंगा कि नहीं। तो ये भी आपको कंसिडर करना होगा कि क्या आप उसके लिए रेडी हैं, क्योंकि वो फाइनल स्ट्रोक होता है। आपने पढ़ाई कर ली, सब हो गया, लेकिन अगर एग्जाम टाइम पे वो आप 7 days 8 days कंटिन्यूस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए तो आपकी पूरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। एक आध पेपर भी खराब गया, वो सारे पेपर्स को खराब कर देता है। ये सब आपको पता ही होगा, अगर आप रिपीटर हो तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता हैं। तो वो भी आपको कंसिडर करना है कि क्या आप बैक ऑन बैक पेपर दे सकते हो, ये भी आपको देखना है। फिर एक दिन में आप कैसे करोगे, उसकी भी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। कितना पढ़ पाओगे, जितना भी पढ़ पाओगे उसमें कॉन्फिडेंटली कैसे पेपर को अप्रोच करना है। ठीक है, ये सब बहुत माइंड गेम्स होती हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है 2 बड़ी चीजें ये हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे एक ही महीना मिलेगा, उसमें बोथ ग्रुप में रिवाइज कर लूंगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे नहीं लगता, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप बोथ मॉड्यूल रिवाइज कर लोगे। ठीक है, और वो भी 2 से 3 बार या 4 बार, जितने आपको पता ही है कितने ज़्यादा रिविजन्स लगते हैं मेमोराइज करने में। समझा हुआ तो सबको रहता है, मेन गेम ही मेमोराइज का है कि वहाँ रिकॉल होगा नहीं होगा, और जितने 3 से 4 रिविजन्स आप जब तक करते नहीं हो आपको चीज़ें रिकॉल ही नहीं होती हैं, तो वो बहुत क्रूशियल होती हैं। ठीक है, और दूसरा है कि बैक ऑन बैक पेपर्स, क्योंकि वो भी मेंटल गेम है, मेंटल प्रेशर है, कोई आपको वहाँ हेल्प करने नहीं आएगा, कोई भी हेल्प नहीं करने आएगा। मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लोग आपको सिर्फ गाइड करेंगे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको बता देंगे, फिर जब आपको प्रॉब्लम होगी तब वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, तब उस वक्त आपको क्या करना चाहिए आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने अनरियलिस्टिक आपको बता दिया है और उनको भी पता है कि वो नहीं हो पाएगा, और आप फंस गए हो। फॉर्म भर दिया है, अब आप दे दो, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे कर लो, इस टाइप के फिर रिप्लाई आते हैं, और फिर एग्रीगेट नहीं निकलता है। आपको मैं वही बता रहा हूँ, बोथ मॉड्यूल अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो आपको एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना पड़ेगा, कि अगर एग्रीगेट नहीं निकली तो पूरा ढेर हो जाओगे। पूरे बोथ मॉड्यूल फिर से देने पड़ते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बोथ मॉड्यूल बहुत सोच समझ के दो, मिनिमम ये चीज़ें हैं तो ही दो। क्योंकि सिंगल मॉड्यूल अगर प्यार से मोहब्बत से आसानी से निकल सकता है तो वो क्यों छोड़े। गैम्बलिंग थोड़ी कर रहे हैं हम, पढ़ाई कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं ना। तो एक आध ग्रुप के अगर चांसेस अच्छे हैं, ज़बरदस्ती एक और ग्रुप जोड़ के उसका भार ऐड करके और पूरा रायता फैला दोगे और पूरे सब में 30 मार्क्स मिलेंगे और एग्रीगेट निकली नहीं, इंडिविजुअल में भी फेल हो गए, तो पूरा का पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाता है। और मैक्सिमम बच्चे बोथ मॉड्यूल वाले इसी रेंज में आते हैं, 25 to 35 इसी रेंज में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं उनकी मेहनत, उनके एफर्ट, उनकी क्लैरिटी पे ध्यान नहीं दे रहा हूं या उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, जज नहीं कर रहा हूं उनको। बोथ मॉड्यूल हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेशराइजिंग हो सकता है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, प्रॉपर आपको एक जगह चाहिए पढ़ने की, फैसिलिटीज़ चाहिए, कोई मेंटोर चाहिए, प्रॉपर आपका अगर पढ़ाई हुई है, प्रॉपर आपके पास रिवीजन का टाइम अवेलेबल है, प्रॉपर आपने टेस्ट वगैरह दिया है और आप मेंटली स्ट्रांग हो कि चलो मैं एक एक दिन में जितना होगा पढ़ के अच्छे से मैं कर लूँगा कर लूँगी, तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो कहीं तो आपकी कमी रह गई होगी, तब जाके आप फिर फेल होते हो। हर वक्त आपके एफर्ट्स को जज नहीं किया जाता। हम नहीं कह रहे कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई सब कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, ताकत लगा के कर रहे हैं, और हम खुद टीचर्स बहुत खुश होते हैं देख के कि कितने लोग आजकल मतलब क्या क्या नहीं करते हैं। बहुत मतलब ये है, बहुत मोटिवेटेड हैं लोग, बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल है कि उनको बनना है, कुछ लाइफ में कुछ करना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, वो इमेजिन करते हैं और बहुत अच्छे से वो एफर्ट लेते हैं। बहुत टूल्स टेक्निक्स आज सब अवेलेबल हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा लोग ले भी रहे हैं। ठीक है, तो बस
मैं कहूँगा ये 2-3 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप बोथ मॉड्यूल डिसाइड कर रहे हो तो ये सारी बातें टिक होनी चाहिए, तो ही आप बोथ मॉड्यूल दो, नहीं तो आप सिंगल मॉड्यूल ही दो। क्योंकि सिंगल मॉड्यूल में 1 महीना मैक्सिमम रिविजन टेस्ट सीरीज के लिए लगता है, सिर्फ 1 महीना, उतना मिनिमम सबको मिलता ही है। तो सिंगल मॉड्यूल के पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये मैं स्पेशली एग्जीक्यूटिव ओल्ड वालों को भी कह रहा हूं। हाँ, आप ही को कह रहा हूं, दिसंबर वाले जो लास्ट अटेम्प्ट हैं, लास्ट है, मैं बोथ ही दूंगा, काफ़ी मुझे इस सोच वाले दिख रहे हैं। और उनको मैं बार बार वही समझा रहा हूं कि अपने आप चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। बस आपके बोल देने से नहीं होगा कि मैं कर लूंगा, कैसे करोगे वो भी मुझे बताओ। मैं ब्लाइंडली आपको हाँ नहीं बोलूंगा, मेरे मुंह से लोग हाँ बुलवाना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है। तो मैं ऐसे ही हाँ बोलता ही नहीं हूँ, मैं जिम्मेदारी से चीज़ें बोलता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ और काफ़ी सोच समझ के ही गाइड करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती बात, आप बहुत ओवर मोटिवेशनल हो रहे हो और आप कर लोगे, मैनेज हो जाएगा बिना कोई शेड्यूल, बिना कोई टाइमलाइन, जबकि इतने फेस्टिवल्स भी होते हैं, सब आपको सब पता ही है। रिपीटर्स को क्या ही बताना, गणपति बापा मोरया, दिवाली, पता नहीं कितने फेस्टिवल्स, मेजर बड़े फेस्टिवल्स आने वाले हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ टाइम वेस्ट होता ही है। तो वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके कैसे आप करोगे, क्या पढ़ोगे, क्या कवरेज होगा, उसकी जब तक आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, हवा में बस आप बोल रहे हो मैं बोथ मॉड्यूल कर लूँगा, तो ठीक है, मेरे से मत पूछो। मैं इतना ही कहूँगा, मेरे से मत पूछो, मेरे से हाँ मत बोलो, मैं कभी हाँ बोलूँगा ही नहीं आपको। आए ख्याल में? तो अच्छे से सोचो, एक आध मॉड्यूल भी अगर आपका निकल गया, स्विच ओवर करके आप न्यू में कर सकते हो। मतलब बोथ फेल होने से तो अच्छा ही है। अगर आप आर या पार वाला कर रहे हो, आप शायद हो सकता है, काफ़ी लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और सोचते हैं कि यार मैं बस CS फिर छोड़ ही दूंगा, बस ये लास्ट है तो ठीक है, फिर मेरे से मतलब लास्ट है तो ठीक है, फिर कर दो जो करना है, पर उसके चांसेस कम ही रहेंगे। लास्ट सोच के दे रहे हो तो आपके चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे, ठीक है। काफ़ी लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं, फैक्ट्स चेंज नहीं होते, इमोशंस आपके ठीक है, लेकिन इमोशन से चीज़ें बदलती नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, सोच समझ के डिसाइड करो, ज़्यादा भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा लेते हैं, आपको नहीं पता चलता, नादान हो भी आप। लोग कैसे फ़ायदा लेते हैं, क्या करते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बस सतर्क कह रहा हूँ, सतर्क करने आया हूँ। सोच समझ के करिए हर चीज़ को, कैसे आप करेंगे ये जब तक आपका क्लियर नहीं है, चीज़ें डिसाइड न करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया है, सिंगल मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल, क्या आपका प्लानिंग है, काय का फॉर्म आप भरने वाले हो December 24 में, ये आप डेफिनेटली कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।